हेलो एवरीवन। ऑन गोइंग इजराइल पैलेस्टीनियन वार जो अभी चल रहा है, इसमें वार क्राइम लॉ अब लागू हो गया, दैट अप्लाई ऑन द वार क्राइम लॉ. सो in this video we will see what is the war crime law and this which law that govern this type of the crime, this type of the conflict, and also who is the international organ to bring this charge, and also what is the role of the one of the organization, that is the international ICC. So first we will see what is the why it is in the news. सी इजराइल एंड फिलिस्तीनियन फोर्स जो अभी वार में है, जो वीकेंड से चल रहा है 7 अक्टूबर से चल रहा है, उसमें बहुत सारे ह्यूज एंड राइजिंग डेथ टेल, दोनों साइड में बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत कैजुअलिटी हुआ है. मीन्स यह एक जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल सिस्टम और जस्टिस उसके अंदर ये फॉल करता है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद में यह आया है, वर्ल्ड वार 2 के बाद में यह आया. सो व्हाट द लॉ गवर्न, व्हाट लॉ गवर्न द कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा लॉ है जो इसका कॉन्फ्लिक्ट को गवर्न करता है. सी जो इंटरनेशनली रूल ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, सो इमर्ज्ड आउट 1949 में एक जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, जिस जेनेवा कन्वेंशन को लगभग सारे यूएन मेंबर स्टेट ने उसको रेटिफाइड किए हैं. क्लियर. लेकिन यह सप्लीमेंटेड है इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल से. सो ए सीरीज ऑफ ट्रीटी, बहुत सारे ट्रीटी है जो कि गवर्न द ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन, सोल्जर एंड प्रिजनर एंड द वार. मीन्स युद्ध में जो सिविलियन मरते हैं, जो सोल्जर होते हैं या प्रिजनर, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है, उन सबको लॉ ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंतर्गत उसको ट्रीट किया जाता है, जिसको इन द शॉर्ट कॉल्ड IHL. और यह IHL अप्लाई होता है गवर्नमेंट फोर्सेस पे, जैसे यहाँ इजराइल और हमास है, या ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप पे, जैसे हमास है, इंक्लूडिंग हमास, इस पे यह लागू होता है, इस पे यह लागू होता है. सो यहां पे सवाल होता है कि हु इज द इंटरनेशनल ऑर्गन टू ब्रिंग दिस चार्ज, या तो वार क्राइम का चार्ज है, या कौन सा ऑर्गन है जो लाता है. तो एक ही ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो हेग में है. एक ओनली इंटरनेशनल ऑर्गन, यही एक इंटरनेशनल लीगल ऑर्गन है जो चार्ज लाता है वार क्राइम का. हालांकि डोमेस्टिक कोर्ट भी ला सकते हैं, यूनिवर्सल जुरिडिक्शन ऑफ वार क्राइम, बट इट वुड बी लिमिटेड इन स्कोप. सो ICC, लेकिन ICC में अभी जो फाउंडिंग रोम स्टैट्यू गिव द लीगल अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिज्ड क्राइम इन टेरिटरी, जो टेरिटरी में क्राइम होते हैं उनको लीगल, या टू ऑफ देयर नेशनल डोमेस्टिक अथॉरिटी अनविलिंग और अनएबल टू डू. सो 10 अक्टूबर 2023 को ICC कन्फर्म किया कि दिस कॉन्फ्लिक्ट फॉल अंडर द वार क्राइम, फॉल अंडर द करंट कॉन्फ्लिक्ट जो कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच है. क्लियर. सो इसमें ठीक है, चार्ज ला सकता है, बट व्हाट इज द रोल ऑफ द ICC, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का रोल क्या है. देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नॉट क्राइम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, और द वर्ल्ड परमानेंट वार क्राइम ट्रिब्यूनल, बहुत सारे ट्रिब्यूनल है, अभी हम देखें पहले, जो कि हेग में 2022 में. इसका जुरिडिक्शन जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड, वार क्राइम, इन इट्स 123 मेंबर के जो कमिटेड है या इसको एग्री है, मेंबर स्टेट है. क्लियर. अब यहाँ पे सवाल होता है ICC का क्या इंडिया मेंबर है. आंसर इज नो. याद रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PT एग्जामिनेशन. मींस वर्ल्ड का मेजर पावर है, इसका मेंबर नहीं है, जैसे चाइना नहीं है, यूनाइटेड स्टेट नहीं है, रसिया नहीं है, हमारा इंडिया नहीं है, इजिप्ट नहीं है. क्लियर. जबकि फिलिस्तीन है, लेकिन इजराइल नहीं है. यहां पे लिमिटेड स्टाफ है, बजट उतना नहीं है, इसलिए उतना काम नहीं कर पाता है.
इतना काम नहीं कर पाता वार क्राइम में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्लियर। जैसे बहुत सारे केस है, यूक्रेन वाला केस, अफगानिस्तान वाला केस, सूडान, म्यांमार। और दूसरी बात, इनके पास राइट नहीं है किसी तरह का वारंट इशू करने का, किसी तरह का वारंट इशू करने का। सो वार क्राइम जैसे सिविलियन का कैजुअलिटी हुआ या पार्टी का कैजुअलिटी हुआ या किसी भी तरह का कैजुअलिटी हुआ, यह वार क्राइम ला सकता है इंटरनेशनल कोर्ट। जैसे इजराइल के खिलाफ ला सकता है या हमास के खिलाफ ला सकता है, या इंक्वायरी होगा और जो दोषी पाएंगे उनके खिलाफ या उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे उनको अरेस्ट वारंट नहीं है इशू करने का। इसीलिए जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है, कई बार इजराइल या बड़े बड़े कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बड़े बड़े कंट्री उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस आईसीसी, इंडिया इज द नॉट पार्ट ऑफ दिस आईसीसी। क्लियर, इंडिया इज द नॉट पार्ट ऑफ द आईसीसी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वार क्राइम न्यूज। So this is very very important for your international relations also, इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज बहुत सारे केसेज है जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के भी आईसीसी में गए हैं, आईसीसी में गए हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। एस इफ यू वांट टू, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल है TGS तिवारी स्टडी ग्रुप पे इसको मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।